ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। संसद में संविधान को लेकर जो धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हुई है वह अपनी चरम पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि अब सदन के अंदर संविधान को लेकर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। ये बात क्यों कही जा रही है कि संसद की जो पहली बैठक थी, इसमें सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 2 दिन इसके लिए समय होता है और इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सबसे पहली बैठक में करना होता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तभी संसद की आगे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच में अब संग्राम छिड़ गया है और ये संग्राम भी बिल्कुल वैसी है जैसे महाभारत युद्ध के समय का महासंग्राम था। अध्यक्ष पद का निर्वाचन वैसे सर्वसम्मति से होता है। अभी तक केवल 17 बार में 2 बार अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान की स्थिति बनी है, अन्यथा 15 बार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जिसको लेकर लोगों में अब बड़ी उत्सुकता हो रही है या इस लड़ाई को लेकर बड़ा कौतूहल लोगों में देखने को मिल रहा है। 17वीं लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला साहब, उनके कार्यकाल में बिना चर्चा के बहुत सारे कानून पास कर दिए गए। बहुत सारे बिल इस तरीके से आए कि सुबह आए और शाम तक पास होकर चले गए, या थोड़ी देर पहले आए और बिना चर्चा के सदन ने उनको पास कर दिया। तो अध्यक्ष के रूप में जो सदन की कार्रवाई जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल पाई। दूसरा सबसे बड़ा गतिरोध ये आ रहा है कि ऐतिहासिक रूप से सांसदों का जिस तरीके से निष्कासन लोकसभा में किया गया पिछले कार्यकाल में ओम बिरला साहब के, तो उसको लेकर सदस्यों में उनके प्रति कहीं ना कहीं डर, भय या अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। फिर भी विपक्ष ने ये कहा था कि सर्वसम्मति से हम आपका अध्यक्ष चुन सकते हैं और उपाध्यक्ष का पद परंपरा के अनुसार विपक्ष को दिया जाए। 2019 से 2024 के बीच में मोदी सरकार ने सदन में किसी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया और पूरा कार्यकाल 5 साल का बिना उपाध्यक्ष के ख़त्म हो गया। अब इसको लेकर जो संविधान में पहले दिन जब सदस्य निर्वाचित होकर गए तो विपक्षी सांसद अपने हाथ में संविधान की प्रति लेके गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे और संविधान को बनाए रखेंगे। अब संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सदन की पहली बैठक में सदस्यों की सदस्यता के बाद 2 दिन के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य रूप से किया जाएगा और अनुच्छेद 95 में उपाध्यक्ष के अधिकार भी वर्णित किए गए हैं कि उपाध्यक्ष के क्या अधिकार होंगे। तो अब 2019 से 2024 के बीच मोदी सरकार ने किसी को उपाध्यक्ष के पद का चुनाव नहीं होने दिया और 2024 में भी यह पद सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये विपक्ष को देना नहीं चाहती है। इसको लेकर एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। उपाध्यक्ष का पद किसे मिले, पक्ष को मिले या विपक्ष को मिले, ये कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। सदन के सदस्यों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन सत्ता पक्ष ने पिछली बार अपना उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया। यदि परंपरा तोड़ी थी तो कम से कम संविधान की भावनाओं के अंतर्गत उन्हें उपाध्यक्ष तो बनाना ही था, लेकिन उन्होंने पिछली बार भी उपाध्यक्ष नहीं बनाया और इस बार भी उपाध्यक्ष बनाने के लिए लगातार विपक्ष मांग करता रहा कि हम अध्यक्ष पद सर्वसम्मति से आपका चुनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप
उपाध्यक्ष का पद विपक्ष में दें और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें एक सद्भाव बनाने का प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बात भी करी और उनको कहा कि हम पूछ के जवाब देंगे, और आज 11:30 बजे तक जब उन्हें जवाब नहीं दिया तो विपक्ष ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं और सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के पद पर फॉर्म भर दिया है और कल इसमें मतदान होगा और कौन अध्यक्ष चुना जाएगा इसको लेकर आज दिन भर दिल्ली में और संसद में और सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में सरगर्मी रही है। ये सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को करीब 240 सीटों का बहुमत मिला हुआ है और एनडीए को मिला लें तो 292 सीटों का बहुमत है और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए 273 सीटें सत्ता पक्ष के पास होना अनिवार्य है। तो सत्ता पक्ष के पास 19-20 सीटों का बहुमत है जो उसे सरकार में बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिस तरह से 2019 से 2024 के बीच में लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से सदस्यों के माइक बंद किए, सदस्यों को निष्कासित किया, सदस्यों को बोलने नहीं दिया, सदस्यों ने जो बोला उसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया और एक तरह से जो उन्होंने सदन के अंदर व्यवहार किया उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्यों में भी नाराज़गी है। चूँकि अभी लोकसभा में जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक व्हिप इत्यादि भी लागू नहीं हो सकते हैं। तो विपक्ष को ये विश्वास है जो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है वो 8वीं बार के लोकसभा के सदस्य हैं, केरल से चुन के आते हैं, वो दक्षिण के हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको ओम बिरला साहब को खड़ा किया है वो राजस्थान के हैं, कोटा से निर्वाचित होकर आए हैं और वो चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में इतना कम अंतर है कि यदि अंतरात्मा की आवाज़ पर या सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी मन से वोटिंग कर दी तो परिणाम कहीं का कहीं पे भी जा सकता है। इस बात की बात होने लगी है। दूसरा, उपाध्यक्ष पद का जो निर्वाचन है वो सरकार की संवैधानिक बाध्यता है। यही हो सकता है कि वो विपक्ष को ये पद ना दें और उपाध्यक्ष के पद के लिए भी अपनी ही पार्टी के किसी आदमी को या अपने सहयोगी दलों में से किसी को उपाध्यक्ष का पद दे दें। अब ये सरकार उपाध्यक्ष का पद किसी को देना नहीं चाहती है और इसके बीच में एक सबसे बड़ा जो लोचा समझ में आ रहा है कि यदि उपाध्यक्ष चुन जाता है तो अध्यक्ष की शक्तियाँ और अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष भी सदन की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं कि यदि कभी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो तो ऐसी स्थिति में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा और उपाध्यक्ष को ये अधिकार होते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा कराए, मतदान कराए और सारी प्रक्रिया का निर्वहन, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है उसके सारे पावर उपाध्यक्ष के पास आ जाते हैं। तो जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि इस सत्र में भी कोई ऐसा उपाध्यक्ष चुना जाए जो कभी सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ा कर सके। तो जब उपाध्यक्ष रह गई नहीं तो जो भी अधिकार हैं वो अध्यक्ष के पास हैं और अध्यक्ष जो आसंदी के अपने मेंबर बनाता है उनकी सहायता से अपने कार्यकाल चलाता है, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं होते हैं। जो भी अधिकार होते हैं जब तक वो आसंदी में रहते हैं तो अध्यक्ष ही उन अधिकारों के अनुसार सदन चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उपाध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे संविधान और संविधान की रक्षा से जोड़ के देखा जा रहा है और विपक्ष ने इस मामले में बिल्कुल अड़ गया है
कि हम संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही सदन की कार्रवाई चलने देंगे। तो जब संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 2 व्यक्तियों का चुनाव सदन की पहली बैठक में होगा और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हैं, वैसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति को इस पद के लिए कोई नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। तो संविधान की जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा था, संविधान को लेकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया और विपक्ष के सदस्यों ने जब सदन के अंदर प्रवेश किया तो वो अपने साथ संविधान की प्रतियों को लेकर आए थे और वो ये कह रहे हैं कि अब हम सरकार को संवैधानिक मान्यताओं, परंपराओं, सदन की परंपराओं के अनुसार ही सरकार को चलना होगा। ऐसा कोई बिल पास नहीं होगा जिसमें चर्चा ना हो, जिसमें औपचारिकता ना हो। मनी बिल के रूप में ऐसे बिल नहीं आएंगे जो सदन के कार्य क्षेत्र के या सदन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां पिछले 5 वर्षों में हुई हैं और उसको लेकर अब जहां एक और विपक्ष भी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए सजग दिख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग वर्तमान नेतृत्व से कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को लेकर उनकी भी उनसे मतलब वो एक मत नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में वर्तमान सरकार, मोदी सरकार को ये डर है कि यदि हमने उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया तो उसको संविधान के अनुसार अपने आप अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में सारे अधिकार उपाध्यक्ष को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में सरकार को कभी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सरकार नहीं चाहती है कि उपाध्यक्ष चुना जाए और विपक्ष चाहता है कि नहीं, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन हो। और यदि सरकार को सब पक्षों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में संसदीय परंपराओं को लेकर, लोकतंत्र को लेकर यदि एक भावना अच्छी है तो अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष अपने पास रखे और विपक्ष का पद, जैसे कि परंपरा के अनुसार वो हमेशा से विपक्ष के पास रहा है, तो ये विपक्ष को दिया जाए। और इसमें आम सहमति बनाने की जो कोशिश हुई थी वो फिलहाल विफल हो गई है और सदन एक हिसाब से कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। अब इसमें कैसे संविधान की रक्षा होगी ये तो समय, आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। आशा है ये जो आज संविधान को लेकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर विपक्ष ने जो लड़ाई अपनी शुरू की है वो एक नए मोड़ पे जाती हुई दिख रही है और इसके क्या परिणाम होंगे हाल फिलहाल कहना मुश्किल है। नमस्कार।